जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका फिर से 2025 में नया वैकेंसी आने वाला है। तो आपका जो पिछला वैकेंसी निकला हुआ था 2023-24 का, उसमें हम उसका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आपका वैकेंसी 100% आपका कब आएगा? अप्रैल से मई के टाइम आपका आ जाएगा। फिलहाल से आपको दिसंबर, जो अभी दिसंबर आपका आने वाला है, नवंबर के बाद दिसंबर, उसमें आपको पता चल जाएगा दिल्ली पुलिस वैकेंसी का ऑनलाइन डेट और आपका एग्जाम डेट भी। तो जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से तैयारी में लग जाएं, और हो सके तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप अभी से बनवा के रख लो। ड्राइविंग लाइसेंस उसमें लगता है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आवेदन तो आप कर लोगे, लेकिन फिजिकल के टाइम पे लगता है। हो सक ठीक है, क्या पता वो ऑनलाइन के टाइम पर ही मांग ले। तो वैकेंसी 100% आनी है और आपकी 7,000 वैकेंसी आने वाली है। तो आप बनवा के रख लीजिए और देख लीजिए कैसा आपके प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। आपकी 2020 में आई थी, अब 2023 में आई थी, अब 2025 में आने वाली है। ठीक है। तो देखो, ये आपका प्रबंध नगर आपका सेंटर का नाम है। एग्जाम डेट 14 नवंबर 2023 को एग्जाम हुआ था और आपका सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, ये देख लीजिए एग्जामिनेशन। ठीक है, 2023। तो अब वैकेंसी आने वाली है और देख लीजिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न जो है आपका वो है, कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह है आपका राजस्थान राज्य का है। ठीक है। टोटल आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस का बहुत रोल है, और जो कैंडिडेट मैथ में कमजोर हैं तो उनके लिए भी इसमें अच्छी बात है, क्योंकि मैथ मात्र 15 नंबर का पूछा जाता है और 10 नंबर का कंप्यूटर और 25 नंबर का रीजनिंग। कट ऑफ भी आपका ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप तैयारी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो वो है आपका आईडीबीआई। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो यह आपका 1972 में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न देखिए। देखो, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके आगे, जो किसी भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का, सभी में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो कब की थी? तो 1951 में की थी। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना भी 1951 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। अगला, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। 1526 में या 27 में शायद लड़ी गई थी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो वो है आपका राज्यसभा का विघटन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें स्टैटिक जीके के काफ़ी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स से भी प्रश्न रहेंगे 4 से 5, और आपका जीके में आपका हिस्ट्री, साइंस, ठीक है, और पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3-3, 4-4 करके, 5-5, 6-6 करके पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग
फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? तो वो है अनीता देसाई। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा में कितने मंदिर और मठ हैं? तो एलोरा गुफा में 34 मंदिर और मठ हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है महासचिव। कौन होता है? महासचिव होता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि 50 प्रश्न है। प्रश्न है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डैश क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो किसके? अनन्य मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29A डैश का विचार देता है? किसका? सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक डैश होता है? क्या होता है? विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो वो कौन सा है? वो आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, 1919। इसी के उसमें आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से किसने ये कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो वो है आपका मईल अट्टम। क्या है? मईल अट्टम है। अगला प्रश्न देखिए, संगीतकार भजन सोपोरी डैश घराने के एक संतूर वादक थे? किस घराने के? सूफियाना घराने के। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला, आर मुथुकुमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका योगदान है? तो उनका योगदान भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। ठीक है, यह है उनका योगदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें? तो रबी की फसल इसमें चना ही है। ठीक है, चना हो गया, मटर हो गई, आपका बटरा कहते हैं बुंदेलखंड में। अगला, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो वो है सड़क परिवहन। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। अगला प्रश्न, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो किसके शासनकाल के दौरान? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो वो है आपके गुरु घासीदास जी ने। अगला प्रश्न देखिए,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो वो है आपका जैन धर्म की। अगला प्रश्न है, धौलवीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष हैं? तो वो हैं सर दोराबजी टाटा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 42। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? तो महाराष्ट्र और बिहार में। कहाँ पर दर्ज की गई? महाराष्ट्र और बिहार में। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। अगला, कटहल, जीरी, चिरी, मधुरा, लौंगई, सोनाई, रुकनी, सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये प्रश्न आपका थोड़ा टफ है, मॉडरेट कहूंगा। तो वो है बराक नदी की। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ सहयोग किया? तो वो है आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और श्रीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो यह अवसादी चट्टान के। अगला प्रश्न, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 48 होता है। ठीक है। अगला, 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, रैपलेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है, इसके लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो जो संसदीय प्रणाली है ये आपका ब्रिटेन का जो शासन है उसी के आधार पर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 2015 में शुरू की गई। अगला प्रश्न, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच डैश का अंतराल होता है? कैसा होता है? 4 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? तो किस अवधि के लिए भारत ने किस वर्ष अपनाया था? तो यह 1992 में अपनाया था। अगला प्रश्न देखिए, ये तो लंबा है, छोड़ो इसको। अगला, ये इम्पोर्टेंट भी है ये वाला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो किसकी? उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सामने ले सकता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, अजीता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं जो उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। तो किसकी हैं ये? उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो झाली जो है वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, 100 डैश का स्त्रीकरण कर सकते हैं। तो किसका? 100 कार्बन डाइऑक्साइड का स्त्रीकरण कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो किसके माध्यम से? जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय के माध्यम से। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 4 सही होगा। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलप्पादिकारम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तमिल भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो घनानंद या धनानंद लिखा है, उसको हराया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो जो राय नृत्य शैली है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, खासकर बुंदेलखंड का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी आता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस के 50 प्रश्न। 50 में से कितने अंक का आप कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आगे आपका ये रीजनिंग का सेक्शन है। ठीक है, ये रीजनिंग के प्रश्न है।